स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं लव दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं शक्तिमान एक्टिंग एकेडमी में। एक विशेष सूचना, आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन या तो साइलेंट मोड पर डाल दें या वाइब्रेट मोड पर डाल दें, ताकि हमारे नाटक में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए और आप नाटक का लुत्फ उठा सको। हम एक नाटक का सीन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गांधी ने कहा था। उपयुक्त नाटक का जो दृश्य है वो कुछ इस प्रकार है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मोहल्ले के सभी लोग मोहल्ले के चबूतरे पर इकट्ठा होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच सुन रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को इस नाटक के सीन से जो पहले घटित हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1947 के हिंदू मुस्लिम दंगों में तारकेश्वर पांडे जी ने अपने एक 3 साल के बच्चे को खो दिया था और गांधी जी के कहने पर उन्होंने एक 3 साल के मुस्लिम बच्चे को गोद लिया। उस बच्चे को घर ले जाने के बाद समाज के लोग, उनके आसपास के लोग उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते और समाज के लोगों का जो नजरिया है उस बच्चे के प्रति वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नाटक गांधी ने कहा था। थैंक यू। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ हिंदुस्तान की टीम और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम। हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ ओवरों से रनों की गति थम सी गई है। हिंदुस्तान के सपोर्टरों के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। हिंदुस्तान को अगर यहाँ से मैच जीतना हो तो आखिरी 12 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना हो तो 2 विकेट लेने होगी। पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी टीम के बेहतरीन गेंदबाज वसीम अकरम को गेंद थमा दी है। वसीम अकरम अपने रनअप के लिए बढ़ते हुए सामने कपिल देव बल्लेबाजी के लिए तैयार है। वसीम अकरम दौड़ते हुए अपने दाहिने हाथ से गेंद डाली। कपिल देव ने गेंद की गति अपनी कला का शानदार प्रदर्शन करते हुए गेंद को ऑफसाइड की तरफ मारा। गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहा है। गेंद सीधे सीमा रेखा के पार में यह लगा चौका। इसी बात पर चाय हो जाए। अरे देखी और कुत्ता क्या आपके नारायण की दुकान से सबके लिए चाय बोला। जल्दी तुम्हारा खत्म कर जल्दी। अरे भाई कपिल भी क्या कमाल का खिलाड़ी है। मारने पर आ जाए तो बड़े बड़े बॉलरों का भुज भर देता है। अरे देखो देखो आफ्ताब इधर ही आ रहा है। मजा आएगा। ये मोटू ट्रांजिस्टर की आवाज जरा तेज कर। मियां आफ्ताब पधार रहे। कर दे। आओ आफ्ताब आओ। देखो कैसी धुलाई चल रही है पाकिस्तानियों की। क्या स्कोर हुआ चाचा? 8 विकेट पर 212। बस 30 रन और चाहिए। अब तो जीत जाएगी इंडिया। अरे जीतेगी क्यों नहीं? देश की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है। क्यों रे सुट्टा, क्या हुआ चाय का? दुकान बंद है। ललन भी कमेंट्री सुन रही है। अरे वाह, क्रिकेट ने भी क्या कमाल कर दी। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर सके वो क्रिकेट ने कर दिया। जन जन में देशभक्ति की भावना भर दी। और सुनाओ, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? बस थोड़ा सा रह गया है चाचा। देखो अन्यथा ना लेना। तुम्हारे शोध का विषय हमें कुछ जमा नहीं। एक धर्म विशेष पर शोध करके तुम उन्हें मुख्य धारा से काट नहीं रहे। उनके अंदर अलगाव अविश्वास पैदा नहीं कर रहे। मुसलमानों की गरीबी, उनकी जलालत की वजह तलाशना कोई अलगाव फैलाना नहीं है चाचा। ये तो तरक्की पसंद ख्यालात है कि हमारा एक भाई जो अशिक्षा, अंधविश्वास,
मजहबी कट्टरता के दलदल में धंसता जा रहा है, उसे रोके, सही राह दिखाए। और मेरा शोध इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है चर्चा। साथी जंजाल में क्यों उलझा रहे हो? तुम्हारा तरक्की पसंद ख्यालात का मुखौटा बेनकाब हो चुका है। बेहतर होगा अपने असली चेहरे में रहो, ताकि लोग जान सकें तुम क्या हो। देखो देखो, इसे कहते हैं देशभक्ति। देश के लिए प्राण तक निछावर कर देने का जज्बा, खून का कतरा कतरा तक बहा देने की उत्कट लालसा। माफ करना चाचा, मैं क्रिकेट को देशभक्ति का पैमाना नहीं मानता। हाँ भाई, तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा। क्यों? ये तो सारे मुसलमानों को होता है। अरे ये कैसे कह सकते हैं आप? जाकर स्वयं देख लो उनके मोहल्ले में, इन देशभक्तों की तरह कोई नाच गा नहीं रहा होगा, बल्कि मुंह लटका कर मरसिया पढ़ रहे हैं। देखो चाचा, जो लोग पाकिस्तानी टीम के जीतने पर खुशियां मनाते हैं, उनकी जरूर निंदा होनी चाहिए, पर चंद लोगों की वजह से पूरी कौम पर अविश्वास क्यों? ये अपने दिल से पूछो। काश दिल चीर के दिखा सकता। अरे रहने दो, बहुत देखे ऐसे नाटक और नौटकिया। अरे बचिया, साला मियां होता तू पकड़े लेता। हे बाबा विश्वनाथ, आज अगर पाकिस्तान हार जाए तो पूरे 20 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पता नहीं आज अंजू मियां को भी क्या हो गया। हाँ यार, होना क्या था, उसे तो लपत थमाना ही था। पाकिस्तान खेल रहा है ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो खूब सतर्क होके। अरे अब क्या हो गया, जात तो असर दिखाएगी। अरे मैच तो दो देशों के बीच में चल रहा है, इसमें जात बिरादर कहां से आ गया आचार्य जी? वहीं से पांडे जी, जहां से नारे आते हैं, नाराए तकबीर। जीती और खेल में घाल में ठीक नहीं है आचार्य जी। फिर क्यों बढ़ जाता है पूरा देश एक मैच के मुद्दे पर? हिंदू हिंदुस्तान का तो मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्टर क्यों हो जाता है? अरे देशभक्ति और क्रिकेट में बड़ा फर्क है आचार्य जी। ले आफ्ता सब्जी घर जा, तेरी मां बनाने को बैठी होगी। और सुन, मैं थोड़ी कमेंट्री सुन के आता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि स्वदेशी टीम को सपोर्ट करने मात्र से ही सच्चे देशभक्त हैं, सिवाय भ्रम के कुछ नहीं है। अंकल प्लीज। अरे उन्हें खेल नहीं, उन्माद चाहिए, एक नकली राष्ट्रभक्ति चाहिए, जिसे सियासतदान और सटोरिये मिलके परोस रहे हैं। इसी के साथ कपिल देव रन आउट। और करो किच हो गया कपिल आउट। जब ऐसे ऐसे महानुभव देश के सपोर्टर होंगे, तो रन आउट क्या बोल्ट आउट भी होंगे।
तो आपके क्रिकेट करना ही रहेगा। पता नहीं पाकिस्तानियों के साथ खेलते समय हमारे खिलाड़ियों को क्या हो जाता है। लगता है मैच गया। अरे पनौती साले, ये क्रिकेट है क्रिकेट। लास्ट बॉल तक कुछ कह नहीं सकते। अरे कुछ नहीं, इस बेईमानी के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। अरे भगवान के लिए क्रिकेट को तो बख्श दो, खेल को खेल रहने दो। क्यों बना रहे हो उसे राजनीति का मैदान? मैदान हम बना रहे हैं कि वो विदेशी एजेंट जो खाते तो हिंदुस्तान का है पर गाते पाकिस्तान का है। अरे कुछ नहीं, अब कोई समझौता नहीं। लात मारकर बाहर करो इन सालों। इस देश में रहना होगा। लेकिन वे तो इसे इस्लाम विरोधी मानते हैं। बोलने को हराम करके। अरे भाई मजहब को मुझसे बड़ा मान दे। राष्ट्रगान का ये अपमान ऐसे देशद्रोहियों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन पांडे जी जैसे बचाने वालों की कमी थोड़े है। कितनी बार बोला पांडे जी से, अरे बच्चा ही गोद लेना है तो किसी ब्राह्मण का ले लेते, रिश्ते नाते में ना सही तो किसी बिरादरी से, अरे वो भी ना मिले तो किसी ठाकुर बनिए से ही ले लेते। लेकिन नहीं साहब, तो गांधी बाबा के चेले जो ठहरे, कुछ हिंदुओं में तो कांटे जो लगे हैं। कुछ नहीं, सब हमारे धर्म की ढिलाई है। अरे सरकार भी कम दोषी नहीं है। जब देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करो तो सांप्रदायिक करार दे देती है। देख लिया उन्हें और उन तथाकथित सेकुलरों के फ्रीडम को भी। सारी दुनिया में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढोल पीटते घूमेंगे, लेकिन अपने ही देश में गॉडसे को बोलने की आजादी नहीं। मैं पूछता हूँ, अगर गांधी दर्शन का हजारों लोग प्रतिपादन कर सकते हैं तो गॉडसे दर्शन के प्रतिपादन का अधिकार क्यों नहीं? क्या गांधी दर्शन इतना कमजोर है कि ध्वस्त हो जाएगा? गांधी जी जीवित होते तो बोलने से रोकते नहीं, क्योंकि रोकने से तो वो और मजबूत होगा। कोई तभी तक बोलता है जब तक उसे सुना जाए। लेकिन गॉडसे एक मात्र व्यक्ति का नाम नहीं, वह तो विचार है और विचार कभी मरता नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए स्थगित जरूर हो जाता है, नेपथ्य में चला जाता है, लेकिन अनुकूल जलवायु और उपयुक्त अवसर मिलते ही फिर हरा भरा हो जाता है। और जवाब मांगता है एक एक सवालों का जो वर्षों से अनुत्तरित है। हिसाब मांगता है उन अपमानों का जो दिल में नासूर बनकर बैठे हुए हैं। अरे गांधी और गोडसे की लड़ाई तो एक शाश्वत लड़ाई है। जहां सच की लड़ाई है वहां गांधी है, जहां आतंक है उसके पीछे गोडसे है। हिंसा अगर गोडसे है तो हिंसा का जवाब है गांधी। और गांधी अगर अपराध है तो उसकी सजा है गोडसे। क्या था गांधी का अपराध? मैं पूछता हूं, क्या था गांधी का अपराध? हिंदुत्व की धारा से असहमति। अरे विचार और आस्था के स्तर पर जब हिंदुत्व की धारा गांधी का मुकाबला न कर सकी तो क्या समझ लिया? समाज पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। और कर दी गांधी की हत्या। अरे क्या समझाता है गोडसे? असहमति की सजा हत्या है। और क्या कहता है इन लोगों से, जो विचार मुझे पसंद नहीं उसका दमन मैं किसी भी कीमत पर करूंगा, हत्या से लेकर हमले तक किसी भी उपाय का सहारा लूंगा। अरे आचार्य जी, आप एक बार गांधी को केंद्र से हटा दीजिए, फिर गौर करिए इस सवाल पर कि लोकतंत्र बना या बचा रहेगा, कानून व्यवस्था कायम रह सकेगी। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिसे पूरा तंत्र मिटा देना चाहता था, अंतिम संस्कार के बाद उस जमीन पर हल चलवा दिया गया, वहां पर घास रोक दी गई ताकि कोई पहचान ना बना दे, कोई समाधि ना बना सके। आज इतने दिनों बाद उसका भूत कैसे खड़ा हो गया? कैसे समस्त देश को अतीत की राख से उठकर झोंक रखा है? हमारे देश की बनावट ही ऐसी है, न पूरी तरह गांधी मरता है न गोडसे।
दोनों ही जिंदा है। हिंसा हर बार अहिंसा की छाती में गोली दागती है और गांधी टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। बिल्कुल यही कहानी गोडसे की है। फांसी पर लटका देने मात्र से वह मर नहीं जाता। गोडसे आज भी जिंदा है, बल्कि और मजबूत और संगठित होकर, लाठी गोली और बंदूक लेकर। हम उसको कहां कहां और कैसे रोकेंगे आचार्य जी? जब भी सच की खुली छाती पर गोली पड़ती है, हर बार गांधी ही मरता है और मारने वाला गोडसे होता है। बस चेहरा बदल जाता है। अरे हम जब भी बल प्रयोग कर, प्रतिबंध लगाकर गोडसे को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम भी उतने ही गोडसे हो जाते हैं। अरे गोडसे तब तक बोलेगा जब तक उसे वाकई यकीन ना हो जाए कि गांधी पूरी तरह मर चुका है। अरे मैं तो कहता हूं बोलने दो गोडसे को, हो जाने तो गांधी और गोडसे के बीच मुकाबला। ये जनता खुद ही तय कर लेगी कि उसे गांधी से जुड़ना है या गोडसे से। लो मार दिया। इमरान खान की फुल टॉस गेंद पर चेतन शर्मा ने पुल कर दिया। अरे चुप! We want ये लोग मियादाद बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ पड़े हैं। गेंद हवा में, मियादाद गेंद के पीछे भागे जा रहे। कुछ ही फासला रहेगा, गेंद सिक्सर जाने को गया। मियादाद ने बाउंड्री लाइन पर कैच। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? तुम्हारे मुसलमान भाई मौलवीगंज में भांगड़ा सुनाई नहीं देता तुम्हें? देख लीजिए पांडे जी, जैसन मनना चाहिए पाकिस्तान में मन रहा है हिंदुस्तान में। पता नहीं यहाँ और कितने पाकिस्तान होंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी कलाकारों के लिए। तो चलिए मैं आपको हमारे कलाकारों से और उनके द्वारा निभाए गए किरदार से अवगत कराता हूँ। सबसे पहले सुप्टा का जो किरदार निभाया है, उन्हीं को बोल कर उनको आप लोग अपना एक एक करके आप लोग अपना परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम सनसागर। मैंने जो किरदार निभाया है वो किरदार था सुप्टे का। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है सचिन टोलिया और मैंने यादव मसाज वाले का किरदार निभाया है। हेलो, मेरा नाम सुमंत वेरा और मैं सुकुल बाबू का किरदार निभाया। हेलो, मेरा नाम है सानिध्य शिंदे और मैंने आफ्ताब का कैरेक्टर प्ले किया है। हेलो, मेरा नाम है जॉनी रुक्कड़ और मैंने आचार्य जी का कैरेक्टर प्ले किया है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णवीर और मैंने ताड़केश्वर पांडे का किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम आर्या है। मैंने युवक वन का कैरेक्टर निभाया जिसका नाम यादव है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक है। मैंने रेडियो का कैरेक्टर निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम आयुष बजाज है। मैंने युवक टीम का कैरेक्टर निभाया है जिसका नाम है प्रकाश। धन्यवाद। धन्यवाद।